गणेषु जय शारदा। जयतु नर्मदा मात पार्वती परमेश्वरी, कृपा करें दिन रात। बंदो हनुमत लखन संगो, रिपुहनु भरत सुजान। सिया राम जी को नमनो, गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। पार्वती परमेश्वराय नमो नमः। हाँ, ये शिवपुराण से अभी हमने आपको एक दोहा सुनाया। ये दोहा चौपाइयों में प्रकाशित हुआ है और ये लगभग आपको 150 रुपये में ये प्राप्त हो जाएगा। यदि जो चाहें सज्जन, दोहा चौपाइयों में है, बहुत कम सीमित प्रतियां बची हैं। भगवान शिव की कथा इसमें विशेष रूप से शिव विवाह का तो बड़ा मनोहारी वर्णन हो गया है ये भगवती नर्मदा की कृपा से। और अब हम आपको हनुमान जी महाराज को याद करते हैं। नर्मदा जी, अखिलेश्वर महादेव सभी आ जाएं और अब रामचरितमानस का एक दोहा जो हम नित्य प्रति सुना रहे हैं, सुनिए आप सभी। हरित मन के पत्र फल और पद्म राग के फूल, रचना देख विचित्रयति मन विरंच कर भूल। ब्रह्मा जी भूल गए। क्यों भूल गए? उन्होंने देखा कि भैया रे जनकपुरी तो ऐसी सज रही है। अब देखिए हमारे गोस्वामी जी जनकपुरी का वर्णन कर रहे हैं, उनका मन लुभा गया है। उनका मन नहीं मान रहा है, बता रहे हैं भैया देखो पद्मराग के जहाँ फूल लगे हों, जहाँ बहुत सुंदर सुंदर हरी हरी मणियाँ लगी हों, और बेनु हरित मणि में सब कीने, सरल सपरब पर नहीं चीने। बेनु यानी यहाँ पर बांस से अर्थ है। बेनु अपने बांसुरी क्यों बांस से बनती है, इसलिए उसको बांसुरी भी कह देते हैं। पर यहाँ कहते हैं बेनु हरित, हरे हरे बांस और हरी मड़ियों से सीधे गांठों से युक्त और सरल ऐसे बनाए हैं जैसे पहचाने नहीं जाते। ऐसे लग रहा है कि सचमुच में ये हरे ही बांस हैं, और जबकि ये मड़ियों से बनाए हुए हैं। कनक कलित वही बेल बनाई, यही बेल आने, यहाँ ही बेल आने पान की बेल। देखिए हम भाई क्या बताया, सोने की पान की लता। हाँ देखिए वो यही बेल कहा कहते हैं उसे, पान के पत्ते को, पान को यही बेल कहा गया है, पान की बेला को। तो ऐसी बना इस तरह से चित्रित किया है पान की बेला, जैसे कि सही में पान की बेला झूल रही है। कनक कलित यार स्वर्ण से बनाई है भैया ये तो, और लख नहीं पर है सपर अन सुहाई। और इतनी सुंदर है कि लोगों को भ्रम हो जाता है। और ये बताते हैं एक सज्जन ने एक मिट्टी के ऐसे फल बनाए थे कि पक्षी आकर के चोंच मारते थे उसमें। वो समझते थे कि वाकई में ऐसा बनाया कि पक्षियों को भ्रमित कर दिया। तो ऐसे ही या तो पक्षी नहीं, या तो वृंच तक भूल गए। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए कि अरे क्या है, मेरी सृष्टि में तो ऐसा नहीं है भाई। तेई के रचे पच बंधे बनाए, और उसी नाग बेल से, जो नाग की बेल जो रचा है ना, उससे पक्षी कारी करके बांधने की रस्सी बनाई। यानी पान की बेला से जो है रस्सी बनाई गई है। और बेचे बेचे मुक्ता दाम स्वाय, और मोतियों के बीच बीच में मोतियों के वो लगा दिए हैं। माने के मारे खाते कुल से फिरोजा। ये सब जो है भैया मड़ियों के नाम हैं। ये महंगे महंगे जो पत्थर होते हैं ना, हीरे पन्ने माणिक, इन रत्नों को चीर करके कोर करके पच्चीकारी करके, देखिए आप पत्थरों में बड़ी पच्चीकारी की गई। बड़ी कलाएँ थी साहब हमारे उस समय। आप जो देख करके ऐसे ऐसे अभी जो मंदिर बने हुए हैं, तो आज का कलाकार तो बना ही नहीं सकता। हाँ, बड़े बड़े वैज्ञानिक हार जहाँ देख करके क्या कलाकारी की गई। पहाड़ के पहाड़ खोद दिए हैं, ऐसा रख दिए ले जा करके ऊपर। तो ये भ्रंग बहुरंग विहंगा, और वही वो नाना प्रकार के, देखिए वो हीरे मोतियों के जो है, और भ्रंग यानी भौरे बना दिए हैं कि बेला है, फूल है, फूल पे अब फूल है तो भैया वो तो भौरे मर लाएंगे। गूंजई कूजई पवन प्रसंगा, और सब अच्छा लग रहा है जैसे कि गुंजायमान हो रहे हैं। सूर्य प्रतिमा खम्बन गढ़ काली, और जहाँ तहाँ खम्भों में, आज भी देखो मंदिरों में बड़े बड़े देव 64 योगिनी देख चले जाओ आप, 64 योगिनी बनी हुई है। तो सब खम्भों पे देवताओं की मूर्तियाँ,
बनी हुई है, काट दिए। मंगल द्रव्य लिए सब, सारे देवता मंगल द्रव्य कलश लिए हुए खड़े हुए हैं। ऐसे इस तरह से बनाया गया, पूरा जनकपुरी सजा गया। तो वह चौके भांति अनेक और नाना प्रकार के चौके पूरे गए हैं। और मंगल सिंदूर मणि में सहज सुहाई, और सुंदर मणियों से पूरे भाई है। आप तो क्या है, अपन तो आटा बुलवा लेते, हल्दी से बना करके कुंकू बनाते, मणियों से चौके पूरे गए और चमक रहे दमक रहे हैं सब। तो इस प्रकार से सौरव पल्लव सुभग छुटू, नीलमणि के कोर का बड़े आम के पत्ते बनाए गए हैं। सब नकली काम भैया, देखो आप है। चाहिए था क्या, वर्णन तो ये होना था प्रकृति का वर्णन, जैसे प्रकृति सब ला करके सब खड़े कर सकते थे। अरे वो गमले में लगा देते, आम के वो अब क्या कहते हैं, पान के पत्ते, पान की बेल बना देते, गमले लगा देते, गमले में जा कर आम का वृक्ष ही खड़ा कर सकते थे वो। किंतु नहीं, वहाँ तो भैया वैभव राजा था ना भाई, तो राजा को तो हीरे मोती मणि 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 माणिक इनसे प्यार होता है। तो ये राजा था, तो राजा को राजसी ठाट बाट से होना चाहिए। तो दोस्तों गोस्वामी जी का भी कोई जंगल में कोई आश्रम का कार्यक्रम थोड़ी है यार, तो सचमुच में आम के पत्ते लाएंगे वहाँ पर। आज सब मणि में चौक भी छूटे, खाए गए आटा सब चौक मणियों के चौक पूजे गए। तो सौरव पल्लव सुभग छुटी किए, नीलमणि को नीलमणियों के हैं। और हेम बौर मरकत घवरी लसत पाट पैडोर, हेम बौर यानी वही सोने की पत्ते फलों से गुच्छे सुशोभित हैं। सब नकली काम। आज तो हम भाई नकली क्या नकली नहीं है क्या सब है। अब सोने का आम बना दिया तो वो क्या असली आम हो गया क्या। पर भैया ऐसा बनाया, मतलब कला का देखिए आप, कलाकारों की उस समय की कला देखिए कि मन विरंच के भूलो, ब्रह्मा जी ने आम का पेड़ लगाया है, आम का पेड़ लगाया और पान की बेला लगाई, तो वो पान की बेला ऐसी बना दी उन्होंने कि ब्रह्मा जी कहते हैं अरे ये तो मेरी बनाई हुई सृष्टि जो है वो फीकी पड़ गई है। यानी यहाँ पर और सारा ऐसी कलाकारी बता दी गई है कि देख करके सारे लोग चकित हैं। और इस प्रकार से मेरा ख्याल से 2-3 दोहों में तो नगर की निकाई, नगर की सुंदरता, नगर की सजावट, ये सब गोस्वामी जी ने बताई। उसका वर्णन है, उसका भी आनंद लीजिए। आप कल्पना कीजिए कि कैसे कैसे वैभव रहा होगा। और गोस्वामी जी ने तो भैया बड़े वेद पुराण सबका अध्ययन किया, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से प्राप्त की उन्होंने। कई चीज़ों का तो जितना उन्होंने वर्णन किया वो देखा ही नहीं उन्होंने, तो चने खा कर जिंदगी गुजारी उन्होंने तो भैया। पर उन्होंने भैया इतना स्वाध्याय किया है वेदों का, ग्रंथों का, पुराणों का, कि सारी चीज़ें उसमें से समेट के और सब जनकपुर में ला ले आए उन्होंने। बोलिए, अब तो हमको उनको भी जयकार करने का मन हो रहा है। बोलिए रामायण मैया की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय हो महाराज, जय हो महाराज। गोस्वामी जी गजब कर दिया, वाह। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।